क्या सबसे बड़ी खुशी में ही छुपा है सबसे गहरा दुहक का बीज? राजा शांतनु और दिव्य गंगा का विवाह हो गया था। हस्तिनापुर के लोग आनंद में डूबे, मानो राजा का जीवन अब पूर्ण हो गया हो। शहर उत्सव से गूंज उठा, नदी के किनारे नई आशा से जगमगाने लगे। लेकिन महल की दीवारों के भीतर एक अनकही बेचैनी छिपी थी, ऐसी बेचैनी जिसे केवल शांतनु और उनकी रहस्यमयी रानी ही जानते थे। ऋतुएं बदली और राजमहल में खुशियां खिल उठी। गंगा ने शांतनु को एक पुत्र दिया, कुरुवंश का दीपक। राजा का हृदय आनंद से भर गया। गंगा को दिया गया वचन भी उस परिवार के स्नेह में लगभग भुला दिया गया। पर एक दिन जब स्वर्णिम प्रभा से नदी चमक रही थी, गंगा ने अपने नवजात शिशु को लेकर चुपचाप किनारे की ओर बढ़ी। कुछ कहे बिना उसने शिशु को पवित्र जल में छोड़ दिया। बालक जल में डूब गया, अनंत गहराई में खो गया। शांतनु की दुनिया टूट गई। वो चीखना चाहते थे, उत्तर मांगना चाहते थे, पर उनका वचन होठों पर ताला बन गया। गंगा से प्रश्न नहीं कर सकते थे, चाहे दिल कितना भी रोया हो। समय बीता और फिर गंगा ने एक और पुत्र को जन्म दिया। फिर वही दृश्य, बालक नदी की धार में समा गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार यही चक्र दोहराया गया। हर बार शांतनु का दिल दुहक और मौन में दब गया। जो राजा विशाल भूमि का स्वामी था, वो अपने ही घर में बेबस था, प्रेम में दिए गए वचन की जंजीर में बंधा। हस्तिनापुर में अफवाहें फैलने लगीं, लोग फुसफुसाते, पर कोई भी राजा या उसकी देवी रानी से पूछने का साहस नहीं करता। आखिरकार 7वें पुत्र के जल में विलीन होने के बाद शांतनु का धैर्य टूट गया। वे देख रहे थे, स्तब्ध खड़े, जब गंगा 8वें बच्चे को लेकर फिर नदी की ओर बढ़ी। उनका वचन एक लोहे की जंजीर की तरह आत्मा पर जकड़ गया था। उस क्षण शांतनु के सामने विकल्प था, या तो वचन निभाएं और एक और संतान खो दें, या चुप्पी तोड़ दें और अपने जीवन के प्रेम को खोने का जोखिम उठाएं। यही थी वचन की कीमत, प्रेम, कर्तव्य और भाग्य की असली परीक्षा। और महल और नदी के उस मौन में एक राजवंश की किस्मत राजा के निर्णय का इंतजार कर रही थी।